हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है जैन धर्म यानी जैनिज्म। मित्रों, जैन धर्म के अंतर्गत हमने पार्ट 1 की चर्चा पिछले वीडियो में किया और जो बातें शेष रह गईं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में, जैन धर्म पार्ट 2। और मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म के दर्शन, जैन संघ, जैन संघ के संस्थापक और जैन संघ की संरचना तथा प्रमुख जैन ग्रंथ, प्रमुख जैन संगीतियां तथा प्रमुख जैन धार्मिक स्थल और जैन धर्म के विभाजन इत्यादि तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, शुरू करते हैं देर न करते हुए। जैन धर्म के अंतर्गत जो पहली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, जैन धर्म की मान्यताएं। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ आप लिखते चलें, जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैन धर्म में जो केंद्र है वो अहिंसा है। जैन धर्म का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो क्या है? अहिंसा है। तो पहली पॉइंट इसमें हम लोग जरूर इसको बात को नोट करेंगे, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर, किस पर? अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, विशेष बल दिया गया है। ठीक है मित्रों। तथा जो व्यक्ति जैन धर्म से जुड़ा हुआ है या जैन संघ से संबंधित है, देखिए जो जैन धर्म से बिलोंग करता है वो जैन संघ से भी संबंधित होता है, उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो जो व्यक्ति जैन संघ से संबंधित है उसे किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए इस दूसरी पॉइंट कहती है, जैन धर्म में युद्ध में, जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। क्योंकि मित्रों, जैन धर्म में मानता है यदि आप युद्ध में भाग लेते हैं तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए या अपने किसी भौतिक वस्तु को बचाने के लिए आप हिंसा जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बचाव में, अपने बचाव में आप हिंसा जरूर करेंगे। तो हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के पथ पर चलना है। तो इसलिए युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया कि भैया आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते। ये कौन कह रहा है? ये जैनिज्म कहता है। और जैन धर्म, मित्रों जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विशेष विश्वास रखता है। तो जैन धर्म कर्मवाद, कर्मवाद तथा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, में विश्वास रखता है कि पुनर्जन्म, व्यक्ति का पुनर्जन्म ही होता है। ठीक है। और कर्म फल, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, उसका सिस्टम, भौतिक युग में उसका सिस्टम या फिर यूं कह दे कि भौतिकता में उसका जीवन यापन होता है। और जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इससे पहले हमने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, तो उसमें जिसमें वर्ण व्यवस्था सारी चीजें आई थी, और जैनिज्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, यानी जैनिज्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। तो इस पॉइंट को आप समझिएगा और नोट करिएगा, वर्ण, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की, व्यवस्था की निंदा की गई है, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, यानी ऊंच नीच ये सारी चीजों का निंदा करता है कौन? जैनिज्म। और जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है,
संसार की वास्तविकता को कौन स्वीकार करता है? जैनिज्म। तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। ठीक है मित्रों, वास्तविकता को स्वीकार करता है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर में ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर जैसे वस्तु में विश्वास नहीं रखता है। वैसे बुद्धिज्म भी यानी बौद्ध धर्म भी ईश्वर जैसे वस्तु या ईश्वर जैसे चीज में कोई विश्वास नहीं रखता, परंतु पुनर्जन्म एवं आत्मा में विश्वास रखता है। ठीक है, कर्मवाद में विश्वास रखता है, आत्मा में भी विश्वास रखता है, आत्मा में विश्वास। ठीक है मित्रों, आत्मा में विश्वास करता है जैनिज्म। आइए मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं जैन धर्म के दर्शन। आप इसे नोट कर लें। आइए मित्रों, हेडिंग डालते हैं जैन धर्म के दर्शन। जैन धर्म के दर्शन। ठीक है, तो जैन धर्म के दर्शन में एक बात है कि जैन धर्म का जो दर्शन है वो अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनिश्वरवाद है। अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनिश्वरवाद है। अनिश्वरवादिता या अनिश्वरवाद है। और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है। क्या है? ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट, आत्मा में विश्वास रखता है। आत्मा में विश्वास रखता है। आत्मा में विश्वास रखता, जो आत्मा में विश्वास रखेगा वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखेगा। ठीक है, तथा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास रखता है। ठीक है मित्रों, ये क्या करता है? मोक्ष प्राप्ति, जैनिज्म मोक्ष प्राप्ति में विश्वास रखता है। ठीक है, विश्वास रखता है। नेक्स्ट मित्रों, जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, जैसा कि मैंने लिखा है कि आत्मा में विश्वास रखता है। तथा एक बात और है कि स्यादवाद को ही अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, आइए अब हम बात करेंगे जैनिज्म की, क्या करेंगे? जैन संघ की। आप इसे नोट कर लें, जैन संघ। यहां पर जैन संघ, जैन संघ। जैन संघ के संस्थापक, आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो भैया संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन संघ के संस्थापक थे। और महावीर स्वामी, आपकी जानकारी के लिए बता दो मित्रों, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में किया था। कहां पर? पावापुरी में। संस्थापक महावीर स्वामी, कहां पर? पावापुरी।
पावापुरी में हुआ था जैन संघ की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, जैन संघ के अध्यक्ष की अगर बात करूं तो जैन संघ के संस्थापक महावीर स्वामी थे और प्रथम जैन संघ के अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष, अगर मित्रों अध्यक्ष की बात करूं तो क्रमानुसार आपसे 3-4 ही पूछा जाता है तो उसकी चर्चा हो जाए। पहला था महावीर स्वामी, पहले थे महावीर स्वामी, ठीक है। दूसरे थे महावीर स्वामी के बाद जो जैन संघ के अध्यक्ष बने, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन एक ऐसा गंधर्व था जो इनकी शिक्षाओं को प्रसारित किया और जैन संघ के में विशेष रोल अदा किया। तो आर्य सुधर्मन कौन थे? सुधर्मन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जम्बू स्वामी। कौन थे? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। और सबसे लास्ट में जो नाम आता है केवलिन का, केवलिन अंतिम, ये थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट बातें और भी बातें को समझते हैं। जैन संघ की संरचना, ठीक है। जैन संघ की संरचना, जैन संघ तो आपने समझ लिया। संरचना में कुछ विशेष विशेष बातें हैं। एक है तीर्थकर, सबसे जो ऊंचा है यहाँ पर तीर्थकर। तीर्थकर क्या चीज है मित्रों? देखिए, अवतार पुरुष माना गया है तीर्थकर को। कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया। तो इसमें तीर्थकर को अवतार पुरुष माना गया। अवतार पुरुष, अवतार पुरुष माना गया है। जैन संघ की संरचना में सबसे उच्च पद कौन सा है? तीर्थकर का है, ठीक है। और कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। नेक्स्ट मित्रों संरचना, उसके बाद अरहत। अरहत, अरहत, अरहत का अर्थ होता है पूज्य। और जबकि दूसरा अर्थ जो है मित्रों वो है जो निर्वाण के बहुत करीब है या निर्वाण प्राप्त कर चुका है। जो निर्वाण के बहुत करीब, जो निर्वाण के बहुत करीब हैं उन्हें अरहत माना गया, जिन्हें दूसरे भाषा में पूज्य कहा गया। नेक्स्ट मित्रों, इनके बाद अरहत के बाद नाम आता है आचार्य का। आचार्य, भैया आचार्य कौन है? देखिए मित्रों, आचार्य हैं जैन सन्यासी समूह के प्रधान। जैन सन्यासी समूह के प्रधान को क्या कहा गया? आचार्य। तो लिख लीजिएगा मित्रों, जैन, जैन सन्यासी समूह के प्रधान। जैन सन्यासी समूह के प्रधान को क्या कहा गया? आचार्य कहा गया। और जैन संघ में एक पद हुआ होता था उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद था। जो मित्रों उपाध्यक्ष का पद था वो जैन संघ के स्थापक थे, यानी जैन धर्म के अध्यापक और संत, ठीक है। अध्यापक एवं संत, या ऑब्लिक करके आप संत लिख सकते हैं। जो जैन संघ में जो भिक्षु हैं, जो भिक्षुड़ियां हैं, अपने मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों की संवेदना को कहाँ से उसके उत्तर प्राप्त करते थे, उन संवेदनाओं के उत्तर कहाँ से प्राप्त करते थे? वो अध्यापक या संत से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता था भिक्षु या भिक्षुड़ी। भिक्षु या भिक्षुड़ी का। मित्रों यहाँ बात को समझिएगा, ये पूरी तरीके से सन्यास जीवन या सन्यासी,
जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। संन्यास जैन धर्म को लेकर अपने भौतिकता को पूरी तरीके से लगभग ये त्याग करते थे और ये स्वयं भिक्षु या भिक्षुणी बनते थे। जो महिलाएं थी वो भिक्षुणी थी और जो पुरुष सन्यासी हुआ करते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। कौन? भिक्षु या भिक्षुणी। उसके बाद श्रावक या श्राविका। इसके बाद आता है श्रावक या श्राविका। मित्रों, गृहस्थ में रहते हुए जैन धर्म को मानने वाले लोग क्या कहलाते थे? श्रावक कहलाते थे। ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ में रहते हुए संघ के सदस्य थे उन्हें क्या कहा जाता था? श्रावक या श्राविका कहा जाता था। ठीक है मित्रों, ये गृहस्थ में रहकर ये संघ के सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट मित्रों, बात करें निष्कर्मण। निष्कर्मण एक प्रकार का, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या चीज है? निष्कर्मण, निष्कर्मण एक चीज है मित्रों, जैन संघ में प्रवेश हेतु एक संस्कार से गुजरा जाता था। उस संस्कार को क्या कहा जाता था? निष्कर्मण कहा जाता था। ठीक है, यानी जैन संघ में आपका प्रवेश। ठीक है। और दूसरी बात मैं करूं, जैन धर्म में एक खूबी है कि वहां जैन धर्म में ऊंच नीच, अमीर गरीब इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है और जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां। दो संगीतियां दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो हैं यह प्राकृत भाषा में, किसमें? पहली बात तो ये समझे कि जैन धर्म की जो भाषा, यदि आपसे कभी भाषा पूछी जाए जैनिज्म की, तो क्या है? वो प्राकृत है। जबकि बौद्धिज्म का जो लैंग्वेज है वो है पाली भाषा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे, परंतु महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, और ये क्या है? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ ये प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इन्हें आगम कहा जाता है। आगम किसे कहा जाता है? जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट दूसरी बात है, इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैन धर्म में 12 अंग और 12 उपांग और आचरांग सूत्र तथा भगवती सूत्र, ठीक है, तथा महाकल्प सूत्र और आदि पुराण इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, आइए मित्रों थोड़ा सा समझते हैं कि आचरांग सूत्र क्या है। आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम तथा विधि निषेधों का वर्णन है। किसमें? आचरांग सूत्र। यानी आचरांग सूत्र क्या कहता है कि जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए प्रतिबंधित नियमों का संग्रह या फिर एक ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा की गई है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा प्राप्त होती है। जबकि न्याय धम्म कहा सूत्र में यह महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं हैं, जो प्राकृत भाषा में इन्होंने शिक्षाएं दिया है, वो न्याय धम्म कहा सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम समझते हैं जैन संगीतियां और प्रमुख जैन मंदिर। आप इसे नोट कर लें। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख जैन मंदिर और प्रमुख जैन संगीतियां। पहले प्रमुख जैन संगीतियों को देखते हैं। दो प्रमुख जैन संगीतियां हैं जो परीक्षा में कभी उनका समय और कभी उनके अध्यक्ष प्रायः पूछे जाते हैं। तो देखें, पहले देखते हैं जैन संगीतियां। जैन संगीतियों में देखिए, पहला कॉलम में संगीति, दूसरे में समय या वर्ष और उसके बाद स्थल और अध्यक्ष। कोई भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो प्रथम जो जैन संगीति है वो 300
ईसा पूर्व में। कब है मित्रों हुई है? 300 ईसा पूर्व में हुई है और वह पाटलिपुत्र वर्तमान नाम पटना है, जो बिहार का राजधानी है। पटना पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे जो बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के ये अध्यक्ष बनेंगे, या फिर आप कह देंगे श्वेतांबर संप्रदाय के जनक। ठीक है। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति है, जिसका समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई है? वल्लभी, गुजरात में हुई। वल्लभी कहाँ? गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा शरमण। कौन थे? क्षमा शरमण। उसके बाद देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। देखिए मित्रों, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कब है? ये मौर्य काल में। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद गोमतेश्वर का जैन मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, और जिसका निर्माण करता कौन है? चामुंड शासकों द्वारा। एक माउंट आबू राजस्थान में आपको पड़ेगा जैन धर्म का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान पर, जिसका निर्माणकर्ता बिमल शाह थे। ठीक है, कौन थे? निर्माणकर्ता बिमल शाह थे। और आइए, खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खजुराहो का जो जैन मंदिर है, हिंदू, ठीक है, प्लस जैन, दोनों का पवित्र स्थल है। ठीक है, पवित्र मंदिर है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। सबसे लास्ट पॉइंट में जैन धर्म का विभाजन हम समझते हैं, आप इसे नोट कर लें। ये मित्रों, अब हम देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। आपको पता है मित्रों, जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदाय में हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। परंतु मित्रों, इसके पीछे एक कहानी है जो इसको दो संप्रदाय में बांट देती है। वो कहानी इस प्रकार से है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में, कब समय था? लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने के पश्चात मगध के साधुओं से, यानी मगध के जैन साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक श्वेतांबर और दूसरा कौन था? दिगंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में बना संप्रदाय, वो श्वेतांबर था। यानी श्वेतांबर के प्रारंभकर्ता स्थूलभद्र थे, जो अकाल के समय मगध में ही रुक गए थे। और ये सभी सफेद वस्त्र पहनते थे। एक पॉइंट है कि ये सब सफेद वस्त्र पहनते थे। आइए इधर देखते हैं, जो दिगंबर संप्रदाय के, यानी दिगंबर संप्रदाय को शुरू करने वाले कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे मित्रों? भद्रबाहु थे, जो अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जो संप्रदाय बना जैन धर्म का, वो भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन बना? दिगंबर। दिगंबर, ठीक है। ये निर्वस्त्र रहते थे, ये बिना वस्त्र के रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र में रहते थे। और श्वेतांबर कहता है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, ये अंतर है। और उसके बाद चौथा जो अंतर है कि 19वें तीर्थकर तीर्थकर मल्लीनाथ क्या थे? महिला थे। 19वें तीर्थकर कौन थे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, ठीक है मित्रों, मल्लीनाथ क्या थे? महिला थे। एक कौन मानता? श्वेतांबर मानता है। परंतु दिगंबर संप्रदाय मानता है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे। ठीक है मित्रों, ये कुछ अंतर था।
अब मित्रों सबसे लास्ट पॉइंट में हम समझते हैं कि जैन धर्म तो बहुत सारा ख्याति प्राप्त किया, हालांकि परसेंटेज की बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग में इसका परसेंटेज वर्तमान में है भारत में। और उस समय जैन धर्म ने अपना कितना विस्तार किया था, यानी जैन धर्म को मानने वाले शासक, जो दिग्गज शासक हुआ करते थे, जैन धर्म को मानने वाले शासकों में उदयन, ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, उदयन। इधर अब समाप्त करते हैं श्वेतांबर दिगंबर को। दूसरी पॉइंट में हम समझते हैं कि जो शासक उदयन, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और वंदराज, ठीक है, वंदराजा कहीं मिलता है, कहीं वंदराज भी मिलता है, ठीक है वंदराज, और कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी, ठीक है। आगे बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ, उसमें चर्चा हम करेंगे। और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष, ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघ वर्ष। नेक्स्ट मित्रों चंदेल शासक, चंदेल शासक। नेक्स्ट बिमल शाह इत्यादि, ये सब क्या थे, जैन धर्म को मानने वाले शासक थे, सम्राट थे, ठीक है। आज मित्रों हमने जैन धर्म को पढ़कर पूरी तरीके से समाप्त किया। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे, अगला जो संप्रदाय है, अगला जो धर्म है वो बुद्धिज्म है, यानी बौद्ध धर्म की चर्चा अब नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।